जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आप सबके लिए श्री भागवत गीता जी के 17वें अध्याय के महात्म्य को लाई हूँ। तो आइए सुनते हैं 17वें अध्याय का महात्म्य। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। श्री भगवान जी बोले, मंडलीक नाम देश में दुशासन नाम का एक राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिसकी दोनों में आपस में शर्त लगी कि हाथी लड़ाए जाएं और जिसका हाथी जीतेगा वह यह अमोघ धन लेगा। तब दूसरे देश के राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन बाद हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो धन गया और दूसरा हाथी भी मर गया। लोगों में हंसी हुई, बहुत ही निंदा हुई। राजा को बहुत चिंता रहने लगी। और इसी चिंता में वह मर गया। यमदूत पकड़कर राजा को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दे दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ और भी हाथी थे जिनमें कि उसको रखा गया। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बार बार ही यही पछताता रहता था कि पिछले जन्म में तो राजा था और हवा हाथी हूँ। बहुत ही रोता रहता था, कुछ खाता पीता भी नहीं था। एक दिन एक साधु आया राजा के यहाँ, जिसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा श्लोक सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने संत से कहा कि कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तब संत ने कहा कि नहीं, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। तब राजा ने कहा, नहीं, आपको कुछ लेना ही होगा। तब संत ने कहा, मेरे पास हाथी नहीं है, चलो तुम मुझको एक हाथी दे दो। राजा ने उसी हाथी को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले गया। रात को ब्राह्मण ने उसको खाना दिया। उस हाथी ने नहीं खाया, पानी दिया नहीं पिया, बल्कि रुदन ही करता रहा और चुप बैठा रहा। उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई। राजा को भी कहा, ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई। उसने राजा को भी कहा कि हाथी कुछ खाता पीता भी नहीं है। हाथी अपने मन में यही सोचता था कि कौन ऐसा हो जो कि मुझे इस हाथी की जोनी से बाहर निकाले। एक दिन एक महावत ने बहुत से हाथियों को बुलाया गया। उनके बीच भी उसको ले जाया गया कि शायद हाथियों के साथ वह कुछ खा ले, पर उसने कुछ नहीं खाया। तब वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने उसको देखा और कहा कि इसको कोई तन का रोग नहीं है, इसके मन में कोई दुख है। तब संत ने राजा से कहा कि आप इस हाथी को वापस ले जाओ। राजा ने कहा, नहीं, मैं दी हुई चीज़ वापस नहीं लेता। राजा ने हाथी से पूछा कि तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में उस हाथी ने राजा से कहा कि राजा, तुम बहुत ही धर्मात्मा हो और ब्राह्मण तुम भी बहुत बुद्धिमान हो, जिसके घर में अन्न है और सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं खाता। मुझे इस खाने का मन नहीं होता। तब उस संत ने उसको कहा कि हाथी, ऐसी क्या बात है, तुम हमें बताओ। तब हाथी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर कोई गीता पाठी है। तब संत ने कहा, हाँ है। तब उस गीता पाठी को बुलाया गया और उसको कहा कि तुम 17वें अध्याय के पाठ को सुनाओ, जिसको सुनने से मेरा उद्धार होगा। तब उस संत ने गीता अध्याय के पाठ को सुनाया। तब उसको सुनते ही उस हाथी की देह छूटी, देवदेही पाई, आकाश से विमान आए और उसमें बैठकर वो चला गया। और जाते हुए राजा को बोला कि हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मुझे ये अधम देह से छुटकारा मिला है। राजा को उसने अपनी पिछली कहानी बताई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था। मैंने हाथी लड़ाए, मेरा हाथी मारा गया और मैं हाथी के मुंह में मर गया और मुझे धर्मराज ने के पास ले जाया गया। तब धर्मराज ने मुझे हाथी की जोनी दी। प्रार्थना करी कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब उन्होंने कहा कि कोई गीता पाठी अगर तुम्हें 17वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार उसकी मुक्ति हुई। तब राजा ने भी उसको उसी पाठ को करना आरंभ किया और अंत में बैकुंठ को गया। तो जो भी इसको सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। धन्यवाद।